हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे। ये पार्ट 2 है पंचवर्षीय योजना के बारे में। पिछले वीडियो में मैंने बताया था पहली पंचवर्षीय योजना से लेकर के पांचवी पंचवर्षीय योजना तक, जिसमें पहली पंचवर्षीय योजना और पांचवी पंचवर्षीय योजना सफल रही थी और सब असफल रही थी। दूसरी, तीसरी, चौथी पंचवर्षीय योजना असफल रही थी। पांचवी पंचवर्षीय योजना में हम लोग पढ़े थे कि 5 वर्ष लक्ष्य रखा गया था, है ना। 5 वर्ष लक्ष्य रखा गया था, बट वो योजना आपका 74 से 79 तक रखा गया था, लेकिन 78 में समाप्त कर दिया गया, इसलिए कि जनता पार्टी की सरकार, मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने और वह पश्चिमी पंचवर्षीय योजना को खारिज कर दिया गया। उसके बाद अब देखिए हम लोग पढ़ते हैं छठी पंचवर्षीय योजना। ये छठी पंचवर्षीय योजना का जो सेशन है 1980 से 1985 तक, 1980 से 1985 सेशन भी याद रखना है आप लोग का कि कब से कब तक छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 1985 तक चली थी। इनका मॉडल है आगत निर्गत मॉडल, यानी कह सकते हैं इनपुट आउटपुट मॉडल पे आधारित है, आगत निर्गत मॉडल पे आधारित है छठी पंचवर्षीय योजना। प्राथमिकता दिया गया था छठी पंचवर्षीय योजना में गरीबी उन्मूलन एवं रोजगार में वृद्धि, गरीबी को समाप्त करना और रोजगार में वृद्धि करना, ये छठी पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य रखा गया था। इसमें कुछ प्रमुख बिंदु देख लेते हैं, जैसे नाबार्ड की स्थापना 1982 में किया गया, है ना, जिसका हेडक्वार्टर भी पूछ लेता है, कहाँ है, तो मुंबई में है। ठीक है। लक्ष्य रखा गया था छठी पंचवर्षीय योजना में 5.2 और प्राप्त हुआ 5.7, यानी कह सकते हैं कि यह योजना भी सफल रही थी। यानी कि पहली, पांचवी और ये जो छठी पढ़ रहे हैं, ये छठी योजना भी सफल रही। सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 1990 तक चला। 1985 से 1990 तक ये सातवीं पंचवर्षीय योजना चला और इस योजना का जो मॉडल था वो डब्ल्यू मिलर मॉडल पे आधारित था। तो छठी आगत निर्गत, सप्तमी डब्ल्यू मॉडल, है ना, डब्ल्यू मिलर मॉडल पे। ठीक है। इसमें प्राथमिकता रखा गया था उत्पादकता जो है उसको बढ़ाना एवं रोजगार को में जुटाना, यानी रोजगार जुटाना और उत्पादकता बढ़ाना। समता, समता एवं न्याय आधारित सामाजिक व्यवस्था, ये भी इसका लक्ष्य रखा गया था। योजना का लक्ष्य था आपका 5%, लेकिन विकास दर 6.01% रही, यानी कह सकते हैं यह योजना भी सफल रही थी। इस प्रकार यह योजना आपका 85 से 90 तक चलने के बाद उसके बाद फिर एक बार अवकाश लगती है, याद रखिएगा, अवकाश 90 से 92। और इसके पहले हम लोग वीडियो में पढ़े थे कि आपका 66 से 69 तक ये पहली अवकाश लगी थी, ये दूसरी अवकाश 1990 से 92 अवकाश के बारे में बता चुके हैं आप लोग को पिछले वीडियो में। आठवीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 1997 तक चली थी। इसका उद्देश्य था मानव संसाधन का विकास करना, मानव संसाधन का विकास करना। मुख्य पॉइंट जो हमेशा पेपर में पूछा जाता है ये देखिएगा, पीएम रोजगार योजना की स्थापना 93 में, महिला महिला कोष, राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना, राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना 1993 में। ये दोनों जो किया गया आठवीं पंचवर्षीय योजना के समय में किया गया, क्योंकि 92 से 97 इसका सेशन रहा था। डब्ल्यूटीओ की स्थापना 1 जनवरी 1995 में किया गया। विश्व स्वास्थ्य संगठन, यानी कह सकते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना। 15 से 35 वर्ष के सभी व्यक्तियों को साक्षर करने का भी प्रयास किया गया था आठवीं पंचवर्षीय योजना में। ठीक है। लक्ष्य रखा गया था 5.6%, लेकिन विकास दर 6.8% रही थी, इसलिए कह सकते हैं कि यह भी योजना सफल रही। हम लोगों ने छठी, पांचवी, छठी, सातवीं और एक यहाँ पे आठवीं, यानी कि पांचवी, छठी, सातवीं और आठवीं, ये तीनों योजना हम लोगों ने पढ़े, क्या रही, सफल रही। नौवीं पंचवर्षीय योजना का सेशन चला था 1997 से 2002 तक, 1997 से 2002 तक। इसमें प्राथमिकता दिया गया था सामाजिक न्याय एवं समानता के साथ विकास, सामाजिक न्याय एवं समानता के साथ विकास, ये आपका प्राथमिकता था। ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, याद रखिएगा। लक्ष्य रखा गया था 7.1, 6.8% आपका विकास दर मापा गया, इसलिए कह सकते हैं यह योजना असफल रही थी। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 तक चली थी।
प्राथमिकता इसमें था गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त करना। गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त करना 10वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था और इसमें यह योजना भी असफल रही थी क्योंकि 8.1% लक्ष्य रखा गया था, लेकिन विकास दर 7.6 ही रहा। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2002 तक चली थी। 11वीं 2007 से 2002 तक चली थी। इसमें था तीव्र एवं समावेशी विकास, और 12वीं भी रिलेटेड ही है, तीव्रता, अधिक समावेशी और धारणीय विकास। ये ध्यान देना है दोनों में, यदि आपका प्राथमिकता रखा गया था। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा पे जोर दिया गया। हम लोगों पढ़े थे कि 8वीं पंचवर्षीय योजना में भी साक्षर करने का प्रयास किया गया था, लेकिन 11वीं पंचवर्षीय योजना में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गई। इसमें थोड़ा सा डिफरेंट देखिएगा, इसमें 15 से 35 वर्ष के जो भी व्यक्ति होंगे उनको साक्षर करने का प्रयास, इसमें 6 से 14 वर्ष, ये ध्यान रखना है। 11वीं पंचवर्षीय योजना लक्ष्य रखा गया था 9%, विकास दर 8% रहा, यानी कह सकते हैं यह भी योजना असफल रही थी। ठीक है। 12वीं पंचवर्षीय योजना का सेशन 2012 से 2017 तक रखा गया, लेकिन 2014 में जब बीजेपी की सरकार बनती है तो 12वीं पंचवर्षीय योजना को खारिज कर दिया जाता है, समाप्त कर दिया जाता है। और मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि 15 अगस्त 2014 को घोषणा किया जाता है नरेंद्र मोदी के द्वारा कि योजना आयोग के स्थान पे अब नई योजना लाई जाएगी जिसका नाम रहेगा नीति आयोग, है ना। इसमें प्राथमिकता आपका तीव्रता, अधिक समावेशी और धारणीय विकास था। इसे 1 जनवरी 2015 को, है ना, 1 जनवरी 2015 को फिर नीति आयोग के द्वारा 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग कर दिया गया योजना आयोग के स्थान पे। ठीक है। तो नीति आयोग के बारे में, है ना, नीति आयोग के बारे में याद रखिएगा, नीति आयोग के पहले अध्यक्ष आपसे अगर पूछे तो वो है नरेंद्र मोदी। नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया हो जाएंगे। और योजना आयोग के बारे में पूछे तो पहले अध्यक्ष 1950 में जो योजना बनाया गया था और 1 अप्रैल 1951 से 1956 तक जो चला था, इसके पहले अध्यक्ष आपका पता ही है जवाहरलाल नेहरू, और उपाध्यक्ष याद रखिएगा वो है आपका गुलजारी लाल नंदा। और योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष मोन्टेन सिंह अहलूवालिया, जो कि 15 अगस्त 2014 को घोषणा होने से पहले उनका इस्तीफा दे दिया गया था, क्योंकि नीति आयोग की घोषणा आ गई थी और आपका कांग्रेस पार्टी की सरकार भी गिर गई थी। इसलिए ध्यान देना है कि 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग लागू किया गया। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।